Hello class, today we will start with the chain based index number. So what is mean by the chain based index number? chain based index number में क्या रहेगा यहाँ पे आपका कि 2 years को हम मीन्स कंबाइन करके उसको फाइंड आउट करेंगे। चेन बेस में देखो यहाँ पे अगर आपको 20 दिया है इसे एज 100 कंसिडर करो, और इंडेक्स नंबर में देखो आपका क्या रहता है कि हमने P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू आपका 100, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है प्राइस रिलेटिव का। वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है कि प्राइस रिलेटिव हम क्या करेंगे, जो 22 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 25 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, 28 डिवाइडेड बाय 20, प्रीवियस से क्या करो उसे कंपेयर करते जाओ एंड फाइंड आउट करो। ओके यहाँ पे देखो अभी आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे हर एक ईयर को देखो यहाँ पे इन्होंने 1970 को P0 देन P1 P2 एंड P3 एंड ये आपका वेट है, आप इसे Q0 कर सकते हैं। ओके सो हाउ टू फाइंड आउट हियर चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या करो कि हर एक को कंपेयर करो। अभी देखो मैं क्या करूँगी, ये मेरा P0 है ना, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, P2 डिवाइडेड बाय P1 डिवाइडेड बाय 100, P3 डिवाइडेड बाय P2 इंटू 100, ऐसे उसका ये निकालो इंडेक्स नंबर। ये देखो हमें they write here by mistake 120, here is 100 एंड देन वेट के साथ हर एक इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो। वेट के साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड हियर बाय 100, जो भी एवरेज आएगा इसका उससे आप डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। ओके समेशन ऑफ W क्या आ जाएगा आपका, उससे क्या करना है आपको यहाँ पे ये करना है। यहाँ पे देखो वेट्स क्या आए हैं हमारे, समेशन ऑफ W इज़ 100। उन्होंने वो टेबल यहाँ पे एक्चुअली W का इंक्लूड करना चाहिए था, यहाँ पे नहीं किया है। ओके तो इस तरह से चेन मतलब क्या करते हैं, हम दोनों को रिलेट करते हैं। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल दिया है 120 डिवाइडेड बाय 105, 140 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, दोनों को इन दोनों को क्या करो एक दूसरे के साथ ये करो रिलेट करो। ओके एंड फाइंड आउट द वैल्यू। जो बेसिक फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का क्या है, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, just use this formula। okay here they gives us so many example to us, you can easily find out here। यहाँ पे देखो फिक्स्ड बेस मेथड है, फिशर्स का एक फिक्स्ड बेस मेथड है। फिशर फिक्स्ड बेस मेथड में देखो क्या हो जाता है अभी, व्हाट इज द चेंजेस इन हियर फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड में क्या हो जाता है कि मैंने बेस को 100 फिक्स कर दिया। अभी मैं क्या करूँगी 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105, उसके बाद क्या करना है, इसका अभी बेस तो फिक्स हो गया। नेक्स्ट में क्या करूँगी, अभी ये 10 इंटू डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़ रखूँगी, ये आपका आंसर आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि 108 डिवाइडेड बाय 100, फिर 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 103, मीन्स हर एक इसकी चेन को आगे कंटिन्यू करते जाना है हम। ओके 108 डिवाइडेड यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी इसके लिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसका डिवाइडेड बाय 100, इसका डिवाइडेड बाय 100, इसका डिवाइडेड इनटू आपका 101। ओके दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट। फर्स्ट जो बेस है उसे क्या करो फिक्स्ड कर दो। दिस इज द मेथड ऑफ फिक्स्ड चेन हियर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ना। और एक मेथड है यहाँ पे
कि स्प्लाइसिंग द इंडेक्स नंबर. व्हाट इज मीन बाय स्प्लाइसिंग? कि अगर आपके टू सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर ईच विथ अ डिफरेंट बेस, index number for 2 year in two series cannot be compared. If the following examples, we have two series, one with the base 1960 and other with the base 1970. The index number for the year 1964 cannot be compared with the index number for the year 1975 as the two are calculated with the दो डिफरेंट बेस पीरियड के लिए. देन स्प्लिट करते हैं हम उसे एंड देन कैलकुलेट इट. ओके, सो व्हाट इज द स्प्लिटिंग मेथड? यहाँ पे एक को दूसरे के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. तो हम क्या करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या हो जाएगा 250. जहाँ पे ये ख़त्म होता है ना उससे हम क्या करेंगे ईयर. यहाँ पे भी सेम मेथड है कि 130 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 160. दिस इज़ द मेथड. हम यहाँ पे भी देखो उसी को मेथड को हम अप्लाई करेंगे. स्प्लिटिंग मेथड जो है वो ऐसे ही आपको अप्लाई करनी है. और एक मेथड है शिफ्टिंग द बेस. बेस क्या करना है? शिफ्ट करना है. सो शिफ्टिंग द बेस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें कहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर गिवन बिलो. सो चेंज द बेस टू 1997. अब यहाँ पे देखो 1997 का बेस 141 है तो सबको 141 से डिवाइड करो और इनटू 100 करो. हमें देखो ये वैल्यू मिल गई. सो इट इज़ कॉल्ड एज द शिफ्टिंग द बेस. हम क्या करेंगे बेस को शिफ्ट करेंगे. नाउ one more method is deflating price and income. Okay, we observe the change in price over a period of the time. Income also change during the period. Does income change in some proportion? यहाँ पे हम देखते हैं what is mean by this deflating. डिफ्लेटिंग मेथड क्या है वो देखते हैं. टू गेट द परचेसिंग पावर और रियल इनकम वी हैव टू एडजस्ट द इनकम टू प्राइस इंडेक्स. हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे देखो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग. यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. टू गेट द परचेसिंग पावर और रियल इनकम वी हैव टू एडजस्ट द इनकम टू प्राइस इंडेक्स. दिस इज नोन एज द डिफ्लेक्टिंग मेथड. हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेटिंग मेथड कहते हैं. यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम एक्चुअली क्या है कि डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100. सो आपका 4000 ही आ जाएगा. इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली आंसर लिखा है. Now next example we will take here that here they gives us index number and income. So how we calculate here this deflecting of this index number, that what we do the real number. यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 4300 है ना, 4300 डिवाइडेड बाय दिस 115 इंटू 100. यहाँ पे सेम मेथड, यहाँ पे भी सेम मेथड व्हाट वी डू अप्लाई हियर. ओके, नाउ यहाँ पे देखो रियल इनकम पूछा गया है. इंडेक्स नंबर दे गिव्स अस एंड इनकम गिव्स अस. तो रियल नंबर इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 700 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100. देन 800 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100 900. सो वी गेट द रियल वैल्यू. ओके, now there is a basic problem in construction of the index number. So
क्या बेसिक प्रॉब्लम आता है टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर? वी सीन सो फार how to get the index number from the given data. We can apply this method in various types of problem and get the index number. This is the certain basic problem common to all type of index number. Purpose of the index number: only when the purpose of index number is defined properly, all the problems can be dealt with the satisfactory. Commodity price, quotation, etc. depend on the purpose of index number. It should be decided for which community of the people index number is to be calculated. If the wholesale price index number is to be calculated, wholesale price are considered, while the consumer price of index number, retail price are used. Commodity include also depend upon the community for which we are calculating the index number. Even the weight will depend upon the community. For North Indian, wheat products are more important, while the South Indian rice should be get more weightage. Now नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर इज दिस, कि यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज़ में यहाँ पे क्या है, हर एक का अलग अलग वेटेज है, राइट ना. सो पर्पस इज डिफाइंड दैट द प्रॉपरली ऑल अदर प्रॉब्लम कैन बी डील विद द सेटिस्फाई. यहाँ पे देखो कि नॉर्थ इंडियन में क्या हो जाता है, नॉर्थ इंडियन का राइस प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो साउथ इंडियन का राइस ज़्यादा है. वहाँ पे नॉर्थ इंडियन का वीट और साउथ इंडियन का, तो हर एक का वेट क्या है, अलग अलग रहता है. उस हिसाब से वेटेज मतलब क्या है कि उसकी प्राइस की बात हम कर रहे हैं. सो आइटम इज टू बी इंक्लूड इन द इंडेक्स नंबर. आइटम्स यहाँ पे वी यूज द नंबर ऑफ थिंग्स एंड द प्राइस फॉर ऑफ ऑल दिस कम्युनिटी अफेक्ट द price level, but we cannot include all this commodity as the construction will become unmanageable. Therefore we select some ए भाऊ राहुल गांगुर्डे. All these commodity affect the price level, but we cannot include all these commodity as the construction will become unmanageable. Therefore we select some of these commodity to be used in the index number. These commodity should be representative of the habits, taste and customs of the people for whom the index number being construct. Taste and the customs different between the area and also different income group. In this different are not taken into the account. The conclusion drawn will not be representative. जो भी नाउ यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि वी हैव टू हियर सम अदर प्राइस विल नॉट बी कंपेरेबल.
Many of the good retain of the same name but change so drastically in nature that the comparison of the price is not valid. Therefore it is better to include such items which standardize or the grade in the construction of the index number. Everything in index number should be identical as possible at each period except the price of themselves. If the number of commodity uh, include the large of the index number will more accurate than the increase in work cost. ओके, सो दिस इज द, यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि आइटम्स क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ ये है, आपका क्या कितने साइज में है, कितने क्वांटिटी में है, इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द इंडेक्स नंबर. ओके, next point we will see in next lecture.